हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट अभी बंद हुआ है और मुबारक हो, एक जो बचा था उसने भी अपना काम पूरा कर लिया। निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा चुका था, सेंसेक्स मिड कैप ऑल टाइम हाई लगा चुके थे। फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को आज अचीव किया, सो कंग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी। हमारे सारे टारगेट आते हुए दिखाई दिए आप लोगों को। ऑलरेडी ये पैटर्न मैंने दिया था ब्रेकआउट से पहले, रीटेस्ट और उसके बाद में टारगेट, पूरा टारगेट आता हुआ बहुत अच्छा गैप अप हुआ। और साथ के साथ में BJP मतलब भूल जाओ पुट जब चालू हुआ 3 स्टेट के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद जो बीजेपी का डंका बचा, मार्केट ने ना केवल 800 पॉइंट का गैप अप दिया, उसके साथ में 800 पॉइंट की रैली देकर सेलिब्रेट भी किया। जो हुआ सो हुआ। आई होप आपने आज पैसा बनाया होगा, डर के मारे नहीं बनाया है। बहुत सारे लोग इतना ऊपर खुला है अब तो नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। काफी लोगों को मुझे मैसेज आए उनके अंदर और 60-70 हज़ार रुपए का लॉस है। क्यों सर? गैप अप खुल रहा था 800 पॉइंट, मुझे लगा कि मार्केट गिरेगा, गैप भरा जाएगा। अरे मेरे भाई, बीजेपी भूल जाओ पुट, ठीक है? अगर वो जीती है तो चलने दो ना। और आपको मैंने चीख के बोला था, एज पर डाउ थ्योरी, इफ वन इंडाइस हैज गिवन ऑल टाइम हाई चांसेस आर देयर कि मार्केट में इसकी सब्सिडरी और उसकी जो कनेक्टिंग इंडाइसेस हैं वो भी ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगी। तो पांचों की पांचों इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, सब ने, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, पांचों की पांचों ने अपने ऑल टाइम हाई को लगा दिया है। अब क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग होगा? नाउ गाइस, 10 का दम आपको सबको याद होगा। अगर आपको 10 का दम याद नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। 10 का दम किस तरीके से काम करता है, 10 का दम देखेंगे तो गाइस यहाँ पर 2 तरीके की रैली होती है। एक होती है आपकी शॉर्ट रैली, दूसरी होती है बिग रैली, होती है रेयर बिग रैली। करेक्ट? शॉर्ट रैली के अंदर मार्केट आपको 15 से 17 कैंडल के अंदर टच करा देता है। नॉर्मल रैली जो होती है वो 8 से 10 कैंडल की होती है। अगर 10 से ऊपर निकली तो अक्सर मार्केट जो है वो 15 कैंडल तक चला जाता है, 14-15 कैंडल तक, मैक्सिमम 17। और अगर बिग रैली है तो इट विल बी 18 to 21, ठीक है? रेयर बिग रैली जो है वो 23 कैंडल्स तक देखा गया है कि 23 से 24 कैंडल मार्केट जो है वो अवे रहता है और ये बहुत रेयर होता है। बट 23 से 24 कैंडल, ये कैंडल क्या है, मतलब 10 EMA को मार्केट छूती हुई जाती है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 में टच हो गया, उसके हिसाब से ये टच करेंगे तो अब ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दिस इज योर 10th कैंडल, 11th, 12th, 13, दिस इज योर 14 and that's your 15 candle. अभी भी I don't see any sign of market reversing from this particular level and coming here. Right now the 10 EMA is at 20,070. ये डायनामिक है, ऊपर होती रहेगी डेफिनेटली, लेकिन माफ कीजिएगा। अब मुझे क्या लगता है यहाँ पर 15 आ चुका है, या तो अगले 2 दिनों में ये 10 EMA को टच कर जाना चाहिए। नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, 17 से क्या 21 चला जाएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 4 दिन और हो जाएंगे, चारों दिन 6 डेज के अंदर, ठीक है? और 21 नहीं तो 24, 6 और 3, 9 दिनों के अंदर। साइंस बता रहा हूं आपको, वो समझने की कोशिश करो। अब हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? 2 दिन, 6 दिन और 9 दिन, ये मैक्स है, लेकिन आना पड़ेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाता है। 24 तक तो आएगा 10 EMA को टच करने, जैसे भी आएगा, ठीक है? तो यहां से मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। इसीलिए मंथली एक्सपायरी की मैंने पोजीशन बनाई है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। मैं जो पोजीशन बना रहा हूं, जो मेरा व्यू है, ये पर्सनल व्यू है, किसी को बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
मैं जो पोजीशन बनाई है मंथली एक्सपायरी की बनाई है। आई हैव टेकन 20,000 का पुट आउट द मनी। क्यों लिया है? क्योंकि मुझे लगता है मार्केट 20,000 तक गिरनी चाहिए और नीचे की तरफ मुझे 4,500 की पुट भी मैंने बाई की है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ तक भी बैंक निफ्टी गिर जाएगा। लेकिन मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, आप कुछ नहीं कर सकते। कल कोई एक गैप अप भी हो सकता है। अक्सर मैंने देखा है कि गैप अप हो उसके बाद में रेड कैंडल बनना शुरू हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। सो मैं अपने लिमिटेड क्वांटिटी को ही बाई किया है ताकि मैं उनको समय समय पर एवरेज कर सकूं। तो हमारे पास अभी क्या चल रहा है गाइस? 269। ये क्या है? 2 दिन में, 6 दिन में या आने वाले 9 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपकी 10 EMA डेफिनेटली टच होने वाली है। सो मंथली एक्सपायरी बना के आई हैव प्लेड माई सेल्फ वेरी सेफ। बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स का, भाइयों का मैसेज आ रहा था कि सर 10 का दम का क्या करना है? तो 10 का दम का यही करना है सर। मैं जो कर रहा हूँ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको जो करना है वो कर सकते हैं। पेपर ट्रेड में कीजिए, एक्सपीरियंस करके देखिए कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। यूजुअली मैं 13 कैंडल से पोजीशन बनाना शुरू करता हूँ, लेकिन मैंने बोला था कि मैं नहीं बनाऊंगा और मंडे को बनाऊंगा। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था दिस सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल। क्या कहने का मतलब है? संडे को इलेक्शन के रिजल्ट थे, इसीलिए मैंने बोला था मैं मंडे पोजीशन बनाऊंगा ताकि जो होना था आज उसका लॉस हमें ना हो। तो आज मैंने अपनी पोजीशन को क्रिएट ऑलरेडी कर लिया है। दूसरी बात, अगर आपको ये कैंडल स्टिक दिखाई दे रही है और मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाता हूँ जिसका नाम है बोलिंजर बैंड, और आपको पता है बोलिंजर बैंड मार्केट की एक रेंज को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो कैंडल है वो एकदम बाहर बनी है, हाई चांस है बोलिंजर बैंड भी इसका रिवर्सल साइन दिखा रहा है। इसके नीचे अगर देखेंगे तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैंडल? क्योंकि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल के बाद में आई है। दिस इज अ हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन कैंडल, मैं रीजन दे रहा हूं, बोलिंजर बैंड, ठीक है, 10 EMA, ठीक है, हैंगिंग मैन रिवर्सल कैंडल, ठीक है। ये रीजन नंबर 1 था, ये रीजन नंबर 2, ये रीजन नंबर 3, ये तीनों रिवर्सल की बात बोल रहे हैं। प्लस रीजन नंबर 4, दिस पर्टिकुलर कैंडल इज ऑल्सो एन IRC। व्हाट इज IRC? मेरी बहुत वीडियो में मैंने बताया है, आइलैंड रिवर्सल कैंडल। आइलैंड रिवर्सल कैंडल क्या होती है गाइस? जो प्रीवियस कैंडल है उससे काफी दूर बनती है और सस्टेन करके क्लोज होती है, बीच में कुछ कनेक्शन नहीं होता। मान लो ये एक सिटी है, बीच में नदी है और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड खुल गया, तो ये आइसोलेट हो गया, करेक्ट। सेम वे में समझो कि इसके बीच में जो दूरी है ये एक रिवर का काम कर रही है। ये आइलैंड रिवर्सल कैंडल एक डेड कैंडल होती है गाइस। अब बोलते हैं कि सर ऐसे तो बहुत सारी कैंडल बनी है, डेड कैंडल। अब बोलोगे ये भी एक आइलैंड रिवर्सल थी, यस सर ये आइलैंड रिवर्सल थी। ये भी एक आइलैंड रिवर्सल थी, यस सर ये भी आइलैंड थी। ये एक आइलैंड रिवर्सल थी, यस सर ये भी एक आइलैंड रिवर्सल थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो कैंडल स्टिक होते हैं, डेड कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। ये एक्टिव कब होता है, जिंदा कब होता है, काम कब करना शुरू करता है? as soon as any candle closing below this particular candle, this candle will be activated and sudden fall देखने को मिलेगा आपको मार्केट में, और नीचे की तरफ ये पूरे टारगेट्स आपको ये गैप फिल होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये आइलैंड रिवर्सल कैंडल भी 4th रीजन है जो आपको एक रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। सो अभी जो रीजन आप देख के चलेंगे गिरावट के या फॉल के, देयर आर 4 मेजर रीजन जो आपको बता रहे हैं। ऊपर के जो टारगेट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एक टारगेट जो है वो अभी भी छोटा सा पेंडिंग है 46,850 के आसपास का, ठीक है। बट वो स्ट्रैटेजी वेट कर सकते हैं बिकॉज उसके एग्जीक्यूशन में, उसके कंप्लीट होने में दिसंबर एंड तक का काम टारगेट बाकी है। बट एनीवेज अभी जो मेजर में मुझे दिखाई दे रहा है वो सडन प्रॉफिट बुकिंग और नीचे की तरफ आना चाहिए। ये आइलैंड रिवर्सल कैंडल ना केवल बैंक निफ्टी में बनी है, ये बैंक निफ्टी में भी बनी है। यहाँ पर बहुत सॉलिड तेजी हुई, और लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है बायर्स के लिए? मार्केट ने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नॉर्मली क्या होता है, मार्केट ATH को टच करती है, वहां से रिजेक्शन ले लेती है, लेकिन इसने ATH के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो एक गैप अप तभी मैंने क्यों बोला गैप अप हो सकता है? ATH के ऊपर जब भी क्लोजिंग आती है अक्सर गैप अप देखा गया है, और कंसोलिडेशन क्लोजिंग भी बहुत नीचे नहीं आई है इतनी सारी तेजी के बावजूद।
तो गैप अप होने के पूरे पूरे चांसेस कल हो सकते हैं, ठीक है। और तो ये तो रहा मेजरली ओपन। अगर हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पर आए और देखने की कोशिश करें क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न तो मुझे नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट ये बुर्ज खलीफा ही बना हुआ है। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या करना है, दो इन्फॉर्मेशन है गाइस। एक यहाँ पर है, बेसिकली 3 जोन्स बनती हैं यहाँ पर, लेवल्स के हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले छोटा जोन मतलब आज जहाँ मार्केट खुली थी वहाँ से आज का हाई, और ये हाई मैंने आपको ऑलरेडी मैसेज करके बताया था कि ये रिजेक्शन जोन है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बहुत अच्छा। मिड कैप पे भी बहुत अच्छे 0 चले थे। देखिए मैंने आपको ETH डन 2, मैंने यहाँ पर भी बोला था कि ETH आएगा। 46,000 चल रहा था, मैंने बोला था 46,370 आना चाहिए, ETH आएगा, और वो आ गया, ठीक है। 1600 पॉइंट, ये देखिए, ये देखा मैंने डाला था 46,377 विल कम सून। 133 के आसपास यहाँ पर, तब मार्केट जो 45,985 के आसपास था, यहाँ से भी अगर आपने पोजीशन को क्रिएट किया होता, चाहे नेक्स्ट वीक के लिए, 497 पॉइंट्स के लिए भागा है मार्केट। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर लेवल्स बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये वाली एक जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि नीचे की तरफ ऊपर के लेवल नहीं है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। दूसरा, अगर मैं कल की क्लोजिंग से आज का ये करता हूँ तो हमारे लिए एक ये वाली जोन भी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर मैं इस पूरे स्विंग का 50% लेने की कोशिश करूँ तो ये नीचे की तरफ ये वाला एक जोन बिग सपोर्ट का काम करने वाला है। तो नीचे सपोर्ट लेवल तो डेफिनेटली हैं। तो ये 3 मेजर सपोर्ट लेवल हमारे पास ऑलरेडी जो हैं वो आ चुके हैं। दूसरी चीज़, आज इंडिया विक्स अगर मैं देखूँ तो इंडिया विक्स 5% इंक्रीज हुई है, 12.99। ओह वाह! तो हमारा कैलकुलेशन क्या बनता है वो देख लेते हैं। 12.99 रेंज अच्छी बन जाएगी, कल के लिए रेंज अच्छी बन जाएगी, ओके। 68% की रेंज बनेगी। यहाँ पर आपका न्यूट्रल लेवल और 68% ऊपर और नीचे की तरफ हमें ड्रॉ कर लेने। 68%, 68%, सो ऊपर की तरफ एक ये लेवल हो गया हमारा 68% का। बीच में एक ये लेवल आ जाएगा। नीचे की तरफ की लेवल अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो एक 68% यहाँ पर बनेगा। मैं ज़्यादा लेवल नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये 4 लाइनें दे रहा हूँ आपके लिए। कल के लिए जो लेवल रहने वाले हैं, बाकी हम गैप अप गैप डाउन के हिसाब से मैं एक्सटेंडेड लेवल आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। निफ्टी की अगर बात करें तो सेम सिनेरियो, आप इसके लो से हाई मैच करेंगे और एक ये जो जोन है इसको ड्रॉ करेंगे। ये एक सपोर्ट जोन का काम करने वाला है, ठीक है। बाकी ये जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है, इसके नीचे मार्केट निकलती है तो गैप भरने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आइलैंड रिवर्सल कैंडल का लो भी यही है, ठीक है। इसकी अगर हमें लेवल ड्रॉ करने पड़े निफ्टी के लिए तो क्या कर सकते हैं, ये आपकी न्यूट्रल लाइन हो गई। 68% इसके लिए भी देखेंगे। कल सेंसेक्स की फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल भी अच्छा पैसा बनेगा। मुझे लगता है कल पुट साइड पे ज़्यादा पैसा बनेगा। कल की कल देखेंगे 68%। ये आपके लेवल बन गए निफ्टी के, ठीक है। ये मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बट एनीवेज, ऑल टाइम हाई मुबारक हो सबको। आप शेयर कर सकते हो एक बार। ये मैंने आपको लेवल दिए थे बना के, अगर आप देख पा रहे हैं एक्जैक्टली वहीं रुका है 46,445। मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको मैसेज भी किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। व्हाट इज द रिजेक्शन लेवल? 46,465 to 75 से रिजेक्शन जोन। 3 बजे भेजा था, मार्केट यहाँ पर थी 3 बजे के आसपास, ठीक है। 3 बजे के आसपास वहाँ से ऊपर आई है और ये उसी जोन के ऊपर टकरा के बंद हो गई, क्योंकि ये फाइनल जोन था जहाँ पर मार्केट बंद हो सकती है फिबोनाची के हिसाब से।
और वो मेरे सारे स्टूडेंट जो फिबोनाची यूज़ करते हैं गाइस। ये वाला स्विंग तो आपने बड़े ही आराम से इंजॉय किया होगा। ये देखिए बॉटम से हाई मैंने मैच किया, मार्केट आया 50% पे सपोर्ट लिया, कंफर्मेशन टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 पूरे टारगेट आए हैं। फिबोनाची का कोर्स अगर आपने किया है, सीखा है, तो भाई उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो आपको मालामाल कर सकती है गाइस। ब्यूटीफुल चीज फिबोनाची बंडल ऑफर विच इज अवेलेबल। साथ के साथ में आज एक नया कोर्स लॉन्च हो गया गाइस, दिल्ली ऑफलाइन वर्कशॉप। पीपल वर आस्किंग दिल्ली का वर्कशॉप कब होगा। सो ऑप्शन मास्टरी इज हैपनिंग ऑन 7th ऑफ जनवरी 2024 की पहली वर्कशॉप, जिसके अंदर सीखने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शन। नई चीज़ जो इसके अंदर कराने वाला हूँ है ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज। मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करवाता था ट्रेनिंग के अंदर, बट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैडल हम करने वाले हैं। कैसे कर सकते हो, कैसे कंसिस्टेंट रेगुलर, कम पैसा बनता है सेलिंग के अंदर, बट कंसिस्टेंट बनता है, आप बना सकते हो। साथ के साथ में हम करने वाले हैं फिबोनाची वर्कशॉप, BBS, गॉडजिला 333, hedging strategy. So hedging, selling, buying, Chirag, Eagle, MMS, every single thing will happen face to face on January Sunday. You can register for the workshop and enjoy. साथ के साथ में वो सारे लोग जो स्पेशल डिस्काउंट है for females and army personnel and especially able people for till 17th of December. So you can click on the link and book your seat today, and if in case you fall into this category, you can send a message on the team and book your discounted seat as well. ठीक है, so ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फटाफट चल के एक बार नज़र मार लेते हैं, देखते हैं कि आपने कौन से स्टॉक्स के एनालिसिस के बारे में पूछा है लास्ट वीडियो के एनालिसिस में। तो हमारा रिचुअल है गाइस, अगर आप भी किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं एनालिसिस के किस तरीके से आपका चुना हुआ स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम और आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर हमारे टॉप पर सबसे ज़्यादा स्टॉक की जिसकी बात हुई है वो देख लेते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पर। VIP group कैसे ज्वाइन करें सर? VIP group is closed till further notice. We are not operating the VIP group. Only the current membership जिनकी बची हुई है वही यूज़ कर पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म LIC व्यू पूछते हैं टेक्निकल मास्टर्स। LIC देख लेते हैं। TCS का एनालिसिस कर सकते हैं। TCS जया किशोर पूछते हैं TCS। तो दो स्टॉक ले लेंगे। पहला जो स्टॉक्स हम लेंगे LIC, और दूसरा स्टॉक जो हम कंसिडर करने वाले हैं वो है TCS। दोनों देख लेते हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस, ये स्टॉक का नाम सुन के ना याद आ जाती है उस भाई की जिसने मुझे बोला था एक बार जब ये LIC लॉन्च हुआ था, बाय कर लो सर। मैंने क्या बोला था, इसका जो वैल्यू है ना वो 600 से 650 के बीच में है, तब आएगा ना तब बाय करूंगा। तो बोल रहे यहाँ पर मुझे बोला गया था, आपको भी याद होगा शायद, लाइव पे ही बोला था कैसा हो रहा है ये तो 2000 जाएगा 8800 से ऊपर, पछताओगे मुझे बोला था। मेरे भाई वक्त ना बहुत बड़ा ताकतवर चीज होती है। ये देखो 600 छोड़ो 540 तक आए, 540 तक आए। चलो एनीवेज, वीकली चार्ट से लॉन्ग टर्म का देखना तो मैं मंथली से देखने की कोशिश। देखो अगर आपने फिबोनाची सीखा होता ना, बहुत ही पावरफुल चीज़ है, लॉन्ग टर्म के व्यू में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। देखो ये बॉटम है, ये हाई है, मार्केट यहीं से वापस घुमा है ना, परफेक्ट नहीं है। एक बार ऊपर से देख लें नीचे की तरफ, लो भाई देखो व्यू आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। ये 50% के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी दिस जोन। और असली जो तेजी आपको LIC में देखने को मिलेगी, असली तेजी वो मिलेगी 800 के ऊपर। अब जब ये 800 के ऊपर निकलेगा तो ये रॉकेट हो जाएगा और इसका जो टारगेट होगा वो 1200 का होगा, 1200 के आसपास। लेकिन बाइंग 800 के ऊपर होगी, बिकॉज ये जोन डिसाइड करेगी कि LIC की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी।
यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेके फिर से नीचे गिर जाता है तो खत्म कहानी है। फिर ये और इसी यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम बताएगा, कोई सेटअप बनाएगा, फिर निकलेगा। लेकिन अगर 800 के ऊपर निकल जाता है कोर्स तो 1200 का कैंडिडेट हो जाता है। ठीक है, ये एक रीज़न है। दूसरा देख लेते हैं एक बार, खुला था ये 2022 में ही खुला था, 1 साल भी नहीं हुआ इसका। ठीक है, मैं यहाँ से और यहाँ से कैंडल अगर बनाऊं, परफेक्ट नहीं है, एक्चुअल में परफेक्ट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये कप एंड हैंडल का पैटर्न दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर इसने कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन किया है, ये और ये। सो अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो उसके, तो आपका जो स्टॉप लॉस आता है वो आता है हैंडल का लो, आपकी एंट्री आती है कैंडल क्लोज अबव द ट्रेंड लाइन, ये इसके ऊपर आपका, तो दोनों हिसाब से आपका टारगेट आने वाला है, मतलब एंट्री आने वाली है। और इसका टारगेट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट टर्म मिड टर्म के रूप में इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 835, और इसके ऊपर सस्टेन करके क्लोज कर जाता है तो फिर ये अपने ऑल टाइम हाई के लिए, मैंने बोला 1200, तो ये फिर 900 फिर जाएगा। वो जो भाई बोल रहा था ना 1200 1600 वो जाएगा, फिर वो अपना एक बार ये तोड़ने के बाद जाएगा। तो अभी इसका लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यू 800 के बाद ही शुरू होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो 835 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये आपका LIC हो गया। TCS टाटा कंसल्टेंसी, बड़ा हमारा प्यार, टाटा को कुछ नहीं होगा भाई। अब देखो यहाँ पे मंथली चार्ट लगाऊं, आपने ये नहीं आप ये नहीं लिखा व्यू कौन सा चाहिए आपको। देखो मेरे हिसाब से इसको M बना के गिर जाना चाहिए, ये हवा में गया है, ये यहाँ से सपोर्ट नहीं लेके गया, तो कोई सेटअप नहीं है और उसके हिसाब से इवेंचुअली इसको नीचे गिरना चाहिए फिलहाल। और छोटे लेवल पे आ जाऊँ, वीकली लेवल पर देखने की कोशिश करूँ तो ये जो जोन है RDCB टाइप लग रहा है, लेकिन ओ वाओ ओके। देखो मैं क्यों बोल रहा था, जैसे मैंने मंथली पे दिखाया ना इसको नीचे गिरना चाहिए, देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ये हवा में से वापस आया। ठीक है, वापस आया, यहाँ से नहीं आना चाहिए, मतलब वापस आएगा, वापस आया, ये यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, गिरना चाहिए मेरे हिसाब से 3190 का टारगेट है इसका। लॉन्ग टर्म व्यू में 3190 के आसपास तक गिरना चाहिए, वहाँ पर बाइंग होगी और बिल्कुल बाइंग होगी सर। ये देखो, ये मंथली का चार्ट लगा लो, ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो बाइंग का मैं प्राइस बता देता हूँ, ये ना 27880 तक गिर सकता है, नहीं गिरा तो ये जो लाइन है रेड लाइन 2984, ये एक बार दोबारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डबल बॉटम बनाएगा। अगर इसको जाना है ना तो यहाँ पर पिन पॉइंट डबल बॉटम बनाएगा, पिन पॉइंट 2984 डबल बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ निकलेगा, राइज करेगा। अभी इसके नीचे गिरने के चांसेस हैं, ये प्राइस एक्शन बोलता है मिनिमम 2785 तक तो आना चाहिए, और अगर इसको रिवर्सल मानना है तो भी इसको 2984 तक गिरना चाहिए। मैं इसके अंदर तेज़ी होते हुए नहीं देख रहा हूँ, एज एन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज ऑफ नाउ गिरना चाहिए ये भाई। ठीक है, ये व्यू रहेगा। सो आई होप यू लाइक द एनालिसिस गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिफोर यू लीव। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से वो स्टॉक हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। एनालिसिस में उन स्टॉक को इंकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।